सभी भाई मल्ला बहन मल्ला सभी साथी मल्ला सब झनला जय हिंद। क्लास ला आगे बढ़ाथन। आज के प्रमुख टाइटल हड़प्पा सभ्यता। ये ला न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा के जे मन तैयारी करत है सिर्फ वही मन ला जानना चाहिए, ऐसे नहीं बल्कि सभी हमार भारतवासी मन बर ये है प्रमुख टाइटल हरे। काबर हमार भारत के ये है प्राचीन सभ्यता हरे। एला सरल शब्द में बोल देता हूँ कि हमार भारत में प्राचीन समय में, सबसे प्राचीन समय में आदमी मन के दिनचर्या कैसे रही से, कैसे उनकर रीति रिवाज रही से, जीवन शैली कैसे रही से, वही ला आज हमन हड़प्पा सभ्यता के माध्यम से पढ़बो। तो अब टाइटल उठाथन हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हमन इतिहास ला 3 भाग में बांटे रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जे में पहला चीज ला पढ़े जा चुके हैं, ये टाइटल है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एकर अंतर्गत पहला चीज हमन पढ़े हैं पाषाण काल, ओकर बाद हमन पढ़े हैं यही में ताम्र पाषाण काल। ये चीज पढ़े हैं। इस समय के बारे में ये बोलेगी कि आदमी मन लिपि से किसी भी प्रकार से परिचित नहीं है। लिपि से परिचित नहीं है मतलब वो मन लिखे पढ़े नहीं जाने। ठीक, यहाँ तक हमन पढ़ाई कर चुके हैं। पाषाण कंप्लीट हो चुके हैं, ताम्र पाषाण कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतिहास के जो दूसरा भाग है ओला उठाया जाए, ओकर नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। एकर अंतर्गत हमला पढ़ना है पहला हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एकर अंतर्गत हमला पढ़ना है। और दूसरा चीज यही में पढ़बो वैदिक सभ्यता। ठीक, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझना है। दूसरा नंबर में वैदिक सभ्यता आते है, पहला नंबर में हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज जिस समय तक नहीं हो रही से उस समय तक हम भारतवासी मन सिर्फ ये बोलत रहे हैं कि हमार भारत के प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, ऐसे बोले जात रही से। कब तक? जिस समय तक हड़प्पा के खोज नहीं हो रही से उस समय तक। मैं रिपीट कर देता हूँ बात ला। जिस समय तक हड़प्पा सभ्यता के खोज नहीं हो रही से उस समय तक हमार भारत के लिए प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता रही से। लेकिन हड़प्पा सभ्यता खोज के पश्चात हमला ये पता चली कि हड़प्पा के कालक्रम ओकर समय वैदिक सभ्यता के पहली के हरे। इसलिए अब ये बोलथन कि हमार भारत के सर्व प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हरे। तो यही टाइटल ला अब उठाया जाए और अच्छा से ये ला पढ़ दिया जाए। अब टाइटल है हमार हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यही ला बोले जाते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो, एला अच्छा से पढ़ना है, एकदम इम्पोर्टेंट ये टाइटल हरे। ठीक, हड़प्पा HARAPPA हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन अंग्रेजी में बोलता नहीं इसने, हिंदी में हड़प्पा सभ्यता। ठीक, ये हमारा हो गया टाइटल। इस समय हम काय चीज बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, इस समय के जो मानव रही से वो मन लिपि से परिचित रही से, अर्थात वो मन लिखे पढ़े बर जाने जी। अब बात ये हो गई कि वो मन लिखे पढ़े बर जाना थे तो निश्चित है उस समय में कुछ न कुछ मन लिखे रही सो ही गुरुजी। अब वो चीज़ अभी हमला प्राप्त होते पुरातत्व विभाग के माध्यम से। अब बात यह है कि उस समय के लिखावट अभी हमला प्राप्त तो होते लेकिन हमन पढ़ नहीं पाथन होला। ये तो फिर वही बात हो गए जैसे कि हमन छत्तीसगढ़वासी
शिक्षित तो हन, लेकिन साउथ इंडिया के अगर कोई वाक्य ला हमारे पास रख दिया जाए, केरला के, तमिलनाडु के कहीं वाक्य ला अगर हमारे पास रख दिया जाए, हम नहीं पढ़ पानोला। ठीक, तो बस वही चीज़ होते है कि इकर लिखावट अभी हमला मिल चुके हैं, लेकिन हमन बोला नहीं पढ़ पाथन। जिस दिन पढ़े में सक्षम हमन हो जबो, हमार पुरातत्व विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, साइंटिस्ट, ये सब जो भी लगे हैं, ये मन जिस दिन पढ़े में वो मन सक्षम हो जाही, उस दिन हमन और अधिक से अधिक जानकारी ला प्राप्त कर डरबो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक, इकर जो लिपि रही से और इस लिपि के जो भी लिखावट अभी हमला प्राप्त हो है, वो उमें चिन्ह के रूप में अधिक से अधिक वो प्राप्त हो है, और चिन्ह अधिक से अधिक अंग्रेजी के यू अक्षर के रूप में प्राप्त होते, चाहे ये उल्टा यू हो चाहे सीधा यू हो। उनकर जो भी लिपि रही से, अर्थात उनकर जो लिखावट रही से अभी जो प्राप्त हो है ना, वो चिन्ह के रूप में अधिक से अधिक प्राप्त हो है, और वो चिन्ह में यू अक्षर अधिक से अधिक देखे मिला थे, चाहे वो उल्टा यू हो चाहे सीधा यू हो, अंग्रेजी के यू के बात एक होवत है। बात आगे बढ़ाया जाए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ये बोला था कि हमार भारत देश के प्राचीनतम यह सभ्यता हरे। अब बात में गहराई एकर ऐसे लो आप, हमार भारत में ये सभ्यता चलत है हड़प्पा, तका गुरु जी विश्व में का यही सभ्यता चलत है? नहीं, विश्व में कुछ और सभ्यता चलत है, ओकर नाम नील सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये बात ला पढ़े जाए। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में से एक हमार भारत देश के हड़प्पा सभ्यता हरे। ये है बहुत गौरव के बात हरे। ठीक, जैसे कि विश्व स्तर पर हम बात करबो तो विश्व स्तर पर मेसोपोटामिया के सभ्यता चलत रही से। मेसोपोटामिया काकरमिया नहीं, मेसोपोटामिया एक अन्य नाम सुमेरियन सभ्यता। ठीक, ये विश्व स्तर पर चला थे। उसने एक ठन और सभ्यता चला थे, नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। ये दोनों एक ही चीज हरे, नील की सभ्यता बोलो या मिस्र की सभ्यता बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। और अभी हमन नाम लेहन हड़प्पा हमार भारत स्तर पर। ये विश्व स्तर पर तीनों सभ्यता लगभग एक समय टाइम पीरियड में चला थे। तो अब हम बात करत हन कि विश्व स्तर पर अगर हम ध्यान देबो तो ये मन विश्व स्तर पर प्राचीनतम सभ्यता हरे। प्राचीनतम सभ्यता हरे मन प्राचीन सभ्यता है, तीनों हैं। तो विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हमार भारत देश के हड़प्पा सभ्यता हरे। एकर बात ला आपला और समझना है। अब ये तीनों एक टाइम पीरियड में चला थे, तक कहीं न कहीं अमन संबंधित है एक दूसरा से। जैसे कि एकर बात अगर हम कर देबो, हड़प्पा और मेसोपोटामिया अर्थात सुमेरियन सभ्यता की अगर हम बात कर देबो, तो इन दोनों के बीच में संबंध रही से, और जो संबंध रही से वो व्यापार वाला संबंध रही से, अर्थात व्यापारिक संबंध रही से गुरुजी। अर्थात वस्तु मन के लेन देन चले, यहाँ वस्तु यहाँ जाते तो यहाँ वस्तु यहाँ आते, इस प्रकार से बातचीत एकर रही से। ठीक, अब अगर क्षेत्रफल के बात करबो, ये में बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर मेसोपोटामिया के सभ्यता हम टारगेट करबो कि ये सभ्यता है जितना अकन इलाका में फैले रही से, और नील के सभ्यता जितना अकन इलाका में फैले रही से, ये दोनों ला अगर मिला दिया जाए तो जो भी क्षेत्रफल प्राप्त होही, ये दोनों ला अगर मिला दिया जाए तो जो भी क्षेत्रफल प्राप्त होही, ओला अगर हम 12 से गुना कर दो, तब
हमर हड़प्पा सभ्यता के बराबर होही। यहाँ से भाई हमला ये समझ में आते कि हमार भारत देश के जो हड़प्पा सभ्यता हरे वो हा अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैले रही से, एकर क्षेत्रफल हा बहुत ज़्यादा रही से। काबर आप यहाँ से समझ सकते हो, यहूला और यहूला दोनों अगर मिला भी देथन तब वो एकर बराबर नहीं होते, और वो में 12 के गुना करबो तब हमार हड़प्पा सभ्यता के बराबर होही। ठीक, यहाँ से पुनः एक गौरव के विषय है कि अधिक से अधिक विस्तारित रही से हमारे भारत के प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, बात ला आगे बढ़ाया जाए। हड़प्पा सभ्यता जब तक हमला ज्ञात नहीं हो रही से उस समय तक वैदिक सभ्यता ला ही प्राचीन सभ्यता माने जात रही से, और हड़प्पा सभ्यता जब ज्ञात हो गए, ओकर खोज हो गए, तब हम ये बोलें कि हमार भारत के प्राचीन सभ्यता हड़प्पा हरे और ओकर बाद जो है वो वैदिक हरे। तो अब बात ला मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ कि किस स्टेप में हड़प्पा सभ्यता के खोज होइस, हमला कैसे जानकारी मिलिस, जानकारी के एक स्टेप ला आगे बढ़ाया जाए। ठीक, जानकारी या खोज के स्टेप ला अब आगे बढ़ाया जाए। टाइटल हमार खोज या फिर जानकारी, खोज या फिर जानकारी। ओके, बात करे जाए पहला 1826। ध्यान से, ये 19 नो है, ये 18 है, बहुत पुराना समय के बात है। 1826 के अगर हम बात करत हन तो इस समय में एक आदमी, अंग्रेज आदमी मैसन, ये यात्रा में निकलिस, आप इसे बोल सकते हो, यात्रा में निकलिस पाकिस्तान इलाका में, हड़प्पा क्षेत्र में। हड़प्पा अभी आप देखे हो सभ्यता के नाम हरे, साथ ही साथ हड़प्पा एक ठन जगह के भी नाम हरे, क्षेत्र के भी नाम हरे, और वो जगह कहाँ है, पाकिस्तान में है वर्तमान। एला थोड़ा से आप ला गहराई से समझना है, थोड़ा बने रहो क्लास में, बने रहो मतलब सुनत रहो, आप लोग सब चीज़ समझ में आई। तो सन 1826 के अगर हम बात करबो, इस समय में एक अंग्रेज आदमी मैसन यात्रा में निकलिस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में यात्रा में निकलिस। तो ये आदमी ला कुछ एहसास होते, कुछ आभास होते कि इस जगह में कुछ न कुछ अवशेष दबे है का, ऐसे ओला कुछ पूर्वानुमान होते, आभास होते। मतलब ये है, यहाँ तक समझ जाते कि कुछ चीज़ ऐसे दबे हुए जे है पुराना समय खरे का, ऐसे एला अनुभव होते। तो वही अपन अनुभव ला अपन एक ठन पत्रिका में छाप देते। इत्तेफाक के बात यह है कि एकर पत्रिका ला ज़्यादा कोई नहीं पढ़े। इस प्रकार एकर जो भी अनुभव रही से कि इस जगह में कुछ चीज़ दबे हुए है का, एला जाने भर कोई आगे नहीं आई। इस समय में हम हड़प्पा के बारे में जान सकत रहे हैं। ठीक, लेकिन एकर जो प्रयास रही से पत्रिका में लिखे के, ओला आदमी अच्छा ध्यान नहीं दिस, तो फिर कते डहन ले फिर हड़प्पा के बारे में हमला जानकारी मिलती। तो इस समय के जो प्रयास रही से वो असफल हो गए, असफल प्रयास, हड़प्पा के बारे में हमला कोई भी जानकारी एकर नहीं मिल पाई। दूसरा प्रयास होते लगभग यही समय 25 से 26 साल बाद पुनः दूसरा प्रयास, ये लगभग आपके टाइम पीरियड है 1853 से 1856। ध्यान से, इस समय में 1853-54 वाला जो समय है, उस समय में अंग्रेज मन लगभग पूर्ण रूप से भारत ला अपन अधिकार क्षेत्र में ला चुके रही से, पूर्ण रूप से हमन गुलाम हो चुके रहे हैं 1853-54 के आसपास में। ये टाइम पीरियड है डलहौजी के टाइम पीरियड है।
लॉर्ड डलहौजी आप मैंने नाम ला सुन चुके हो, ठीक। डलहौजी के टाइम पीरियड हरे है 1853-56। इस समय में ये ऊपर ला मैं हटा देता हूँ। इस समय में डलहौजी के समय में रेल पटरी बिछाए वाला काम चलत रही से, और वो जो काम चलत रही से ये है कराची से लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाए वाला काम चलत रही से। टाइम पीरियड का कर हरे डलहौजी के टाइम पीरियड हरे। रेल पटरी बिछा थे मतलब कहीं न कहीं इंजीनियर मन एकरा काम में लगे हुए हैं। वो इंजीनियर मन, दो जन प्रमुख इंजीनियर, वो इंजीनियर मन के नाम हरे ब्रंटन। ये जो दो इंजीनियर हम लिखे हैं ना, ये मन दोनों सगे भाई हरे, ब्रंटन ब्रदर्स। एक जन के नाम हरे जॉन ब्रंटन और दूसरा के नाम हरे विलियम ब्रंटन। मैं रिपीट करता हूँ बात ला। 1853-56 के समय में डलहौजी के समय हरे। इस समय में पूर्ण रूप से लगभग भारत हा गुलाम हो चुके हैं, अंग्रेजी सत्ता के अधीन लगभग आ चुके हैं। इस समय में रेल पटरी बिछाए के काम चलत रही से पाकिस्तान इलाका में कराची से लाहौर के बीच में दो जन इंजीनियर मन हा काम में लगे हुए हैं। ब्रंटन ब्रदर्स हरे मन हा, एक जन के नाम जॉन ब्रंटन, दूसरा का नाम विलियम ब्रंटन। जब ये मन हा रेल पटरी बिछाए के समय में खुदाई कार्य करवा थे, उस समय ये मन ला ईटा मिल थे, ईटा के टीला मिल थे। ये मन ला का प्राप्त होते अब ईंट। अब ये दोनों भाई मल्ला ये एहसास होते, ये जो ईटा प्राप्त होते खुदाई से, कहीं न कहीं ये हा बहुत पुराना समय की ईटा हरे। देख के जिसे हम मन कहीं चीज देख के समझ जथन ना, अरे यार ये अभी न, ये बहुत पुराना है। उसने ये मन तो भाई इंजीनियर है, बिल्कुल वो समझ जाइए मन है। वो मतलब ये समझ में आते कि जो खुदाई से ईटा प्राप्त होते वो अधिक न है यार, ये बहुत पुराना हरे। तो ये चीज ला ओमन सूचित करते आगे। अब बात ला देख लो, डलहौजी टाइम पीरियड है, ये है फिर ऐसे आदमी है, अंग्रेज मन है, कोई मतलब नहीं है, जो काम करना है वो काम करना है, इस टाइप से इनकर मन के काम रहा है। तो फिर निश्चित रूप से ये बोल देगी सोही ये इंजीनियर मन ला कि आप मन ला काम करे से मतलब है, अभी ज़्यादा इधर उधर बातचीत ला नहीं करना है, ये जो भी प्राप्त होते ठीक है, बोला ईडान काम में लगा दो। तो ये बेचारा मन आगे सूचित तो करी सोही, लेकिन ये मन ला कमांड ऐसे मिल गई सोही कि ये ईंटा के पीछे पागल नहीं होना है, आप ला अपन काम करे से मतलब है। तो ये बेचारा मन का करीस, ये ईंटा जो प्राप्त होइस वो ईंटा ला यही काम में लगा दीस, मन अगल बगल बिछा काम कर दीस, रेल पटरी के निर्माण कार्य में वो ईंटा लगा दीस। इस प्रकार ये दूसरा अवसर रही से इस समय में हम हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते रहे हैं, लेकिन ये दूसरा अवसर भी हमन खो चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक तीसरा अवसर। अब 1800 नहीं, अब 1900 वाला समय प्रारंभ हो चुके हैं, और वो टाइम पीरियड है 1921। तीसरा अटेम्प्ट होते कर, अब तीसरा प्रमुख प्रयास होते 1921 में। ध्यान से आप लोग समझना है, 1921 में इस समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के गठन हो चुके हैं, और एकर अध्यक्ष जो है अंग्रेज आदमी। एकर जो समय चला थे वो का समय है रे भाई, हम अंग्रेज मन के गुलाम होने करा, आज़ादी हमला नहीं मिले है। ठीक, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो गठन हो चुके हैं, एकर अध्यक्ष जो रही वो बिल्कुल अंग्रेज आदमी ही रही, और वो अध्यक्ष के नाम है मार्शल। ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष है ना। ठीक, ये है अपन अधीन दो जन पुरातत्ववेत्ता रखे हैं। भारतीय पुरातत्ववेत्ता हरे मन है, एक जन के नाम दयाराम साहनी और दूसरा के नाम राखाल दास बनर्जी।
ये दोनों भारतीय व्यक्तित्व हरे, पुरातत्व विभाग से संबंधित है। मन काकर अधीन कार्य करत है, मार्शल के अधीन काम करत है। और मार्शल कौन हरे? अध्यक्ष हरे। का चीज के अध्यक्ष गुरुजी? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। अब ये दोनों झल्ला नियुक्त कर दिए गीस कि तू मना भैया पाकिस्तान इलाका में जाओ। ये ला बोल दिया गीस हड़प्पा वाला इलाका में जा। ये ला बोल दिया गीस मोहन जोदाड़ो या मोहन जोदड़ो, ये इलाका के नाम हरे। तो मोहन जोदाड़ो या मोहन जोदड़ो इस इलाका में राखाल दास बनर्जी ला भेजेगिस, और हड़प्पा इलाका में दयाराम साहनी ला भेजेगिस। बात एकदम क्लियर है, पुरातत्व विभाग के काम एकर होना है। ये मतलब भेजे गए है, जाओ आप मन भैया कुछ ना कुछ खोजबीन करो उस जगह में, इस प्रकार से मतलब भेजेगिस। तो अब कोई संदेह नहीं है, कुछ भी अगर क्लू अगर मिल ही तो ओला गहराई से अध्ययन करे जाही। काबर ये मन जो व्यक्तित्व हरे, एक तो बात यह हरे कि भारतीय हरे, बिल्कुल इंटरेस्ट लिही, और दूसरा बात यह हरे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के गठन हो चुके हैं, तो वो काम निश्चित रूप से आगे बढ़े। तो इस प्रकार दयाराम साहनी जब हड़प्पा क्षेत्र में जाते तो यहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त होते ओकर गहन अध्ययन करते। उसी प्रकार राखाल दास बनर्जी गहन अध्ययन करते। यहाँ से हमला फिर पता चलते कि हमार भारत में वैदिक सभ्यता के पहली एक और सभ्यता रही से, वही हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाने गिस। तो अब हम यहाँ पर बोल देबो कि हड़प्पा जगह के खोजकर्ता कौन हरे? तो दयाराम साहनी, और मोहन जोदाड़ो या मोहन जोदड़ो जगह के खोजकर्ता कौन हरे? तो राखाल दास बनर्जी। और ओवरऑल बात हम करबो सिंधु सभ्यता। अभी थोड़ा बात में गहराई है, एला आगे आप ला और क्लियर करूँ मैं। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन हरे? तो अध्यक्ष मार्शल हरे। स्पेशल जगह के बात कर ही ना, स्पेशल जगह के बात कर ही, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन? तो दयाराम। ज़्यादा मत हड़पो, दया करो, इस प्रकार से आप याद कर लो। स्पेशल जगह मोहन जोदाड़ो के खोजकर्ता कौन? तो राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। और कंप्लीट बात कर ही, सभ्यता के बात कर ही, मतलब ये प्रमुख चीज हो गए, इसलिए प्रमुख आदमी अध्यक्ष के नाम आ जाही, और वो मार्शल हरे। हड़प्पा जगह के खोजकर्ता दयाराम साहनी, मोहन जोदाड़ो जगह के खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी, और सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता अध्यक्ष मार्शल। का चीज के अध्यक्ष? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। ठीक, बात आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक तो हम ये समझ पाए कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जानकारी हुई। तो ये तीसरा जो प्रयास हुई यहाँ पर सफलता मिली 1921 में। ठीक, 1921 में ही हम जान पाए हैं कि हमारे भारत देश के प्राचीनतम सभ्यता ला हड़प्पा सभ्यता हरे, इस प्रकार से हम जान पाए। ओके, अब बात करथन, जानकारी हो चुके हैं, अब बात करथन नामकरण के। नामकरण, नामकरण तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थान के प्राप्ति होवत रही से, वो अधिक से अधिक सिंधु नदी के तट क्षेत्र में प्राप्त होवत रही से। इसलिए प्रारंभ में जो नाम दिएगी सियला, वो है सिंधु सभ्यता के नाम दिएगी। सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ऐसे बोलेगी। प्रारंभ में ये नाम दिएगी। नामकरण की हम बात करत हन। जो अभी हम टाइटल उठा हन ना हड़प्पा सभ्यता, ओकर प्रारंभ में नाम का रही से,
तो ओकर प्रारंभ में नाम सिंधु सभ्यता रही से या सिंधु नदी घाटी सभ्यता रही से। एकर कारण का हरे, का चीज का कारण से ये नाम दिए गिस? तो प्रारंभ में जो भी जगह के खोज होवत रही से, प्राप्त होवत रही से, वो है सिंधु नदी के तट क्षेत्र में या घाटी क्षेत्र में प्राप्त होवत रही से, एक अर्थ थी। ठीक, और नाम अगर दिया जाए हड़प्पा सभ्यता ला और किस रूप में, किस नाम में जानेगी? तो सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के रूप में एला जानेगी। अब ये नाम काबर दिएगी? जो भी स्थल के प्राप्ति होवत रही से वो है सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र में प्राप्त होवत रही से, एकर सेती इस सभ्यता ला नाम दे दिएगी सैंधव सभ्यता। सप्त सैंधव प्रदेश का हरे 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र, 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र वही हरे सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, एला और अन्य नाम दिएगी सरस्वती सभ्यता। देखो अब बात में अब गहराई आई। हमर टाइटल उठाहन हड़प्पा सभ्यता, ओकरे प्रारंभ में का नाम रही से? सिंधु सभ्यता। काबर वो नाम देगी? काबर गुरुजी? जो भी स्थान प्राप्त होवत रही से खोज से वो है सिंधु नदी के तट में प्राप्त होत रही से, इसलिए ये नाम दिएगी। ये नाम काबर दिएगी? सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास इलाका में प्राप्त होत रही से, तेकर स्थिति सैंधव सभ्यता बोल दिएगी। अब जो स्थान के प्राप्ति होते, जो स्थान के खोज होते, वो है सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त होही, इसलिए अब नाम दे दिएगी सरस्वती सभ्यता। अब विचलन की स्थिति प्रारंभ होही भारत में कि चीज एक ठन हरे और ओकर अब्बड़ अकन नाम काबर होते। चीज है एक ठन है लेकिन ओकर अब्बड़ अकन नाम काबर होते? भाई हो सकते आगे चल के और कोई नदी घाटी क्षेत्र में कोई जानकारी हमला मिल ही उस प्राचीन समय के बारे में, तो फिर उस नदी के नाम में ओकर नाम हो जाही, तो फिर आदि मन ऐसे समझिस, ऐसन में तो फिर लफड़ा हो जाही, अब्बड़ अकन नाम हो जाही। इसलिए ये काम किया जाए कि इस सभ्यता से संबंधित जो प्रारंभ जगह खोजेगी वही आधार पे ये सभ्यता ला नाम दे दिया जाए, ऐसे पुरातत्व विभाग में चर्चा हुई। तो सबसे प्रारंभ में जो जगह खोजे गई रही से वो हरे हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता के नाम दिए गए हड़प्पा सभ्यता और यही है ज़्यादा प्रमाणित है। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेते में है। ओके, बात आगे बढ़ाया जाए। अभी तक हम 3 नाम देख चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के और ओकर कारण भी देख चुके हैं कि का कारण से ये नाम ला बोले जात रही से। और नाम के अगर हम बात करबो तो हड़प्पा सभ्यता ला नगरीय सभ्यता भी बोलेगी। नगरीय सभ्यता ये काबर बोले जाते? इस समय आदि मन के जो दिनचर्या है, उनकर जो रहन सहन है वो एक शहर सिस्टम वाला है, शहरी जिंदगी है, इसलिए नगरीय सभ्यता बोलेगी। और अन्य नाम में अगर हम जाबो कांस्य युगीन सभ्यता एला बोलेगी। कांस्य युगीन सभ्यता ये काबर बोले जाते? अधिक से अधिक कांसा के उपयोग हो इस समय में, एकर स्थिति बोले जाते। ठीक, हमन ताम्र पाषाण काल जब पढ़ें तो ओकर ये देख चुके हैं कि तांबा के उपयोग आदि मन कर चुके हैं, तो एक ऐसे का हो गए कि कांसा के उपयोग करत है। ध्यान से सुनना है ला, तांबा उतना मजबूत नहीं रहा है जतना कि कांसा रथ है,
इसलिए इस समय में आदि मन कांसा के उपयोग करिस। अब कांसा के उपयोग करत है तो पहली तो कांसा बनही तब तो एकर उपयोग करही। तो कांसा ला कैसे तैयार करी से मन है, तांबा ला आदि मन पहले से जान चुके हैं। यही तांबा में उचित अनुपात में टीन ला मिला दिए गिस। उचित अनुपात में तांबा और टीन ला मिलाए के बाद आदि मन बना दिस कांसा। अब ये जो कांसा बन गए ये हो गए मजबूत तांबा के अपेक्षा, इसलिए इस समय में मजबूत चीज के उपयोग करिस। एकर ध्यान ये देना है, तांबा हा एक धातु हरे, कांसा हा दू ठन चीज से मिल के बनत है, इसलिए कांसा हा मिश्र धातु हरे, मिश्रण से बनत है। अब बात में गहराई इस प्रकार से है, क्वेश्चन ऐसे आते, मानव हा सबसे पहले कौन सा धातु के उपयोग करिस। आप लोग पता है तांबा के उपयोग हो चुके हैं, तो प्रथम प्रयोग करेंगे धातु तांबा हरे। ठीक, ओकर बाद जो मिश्र धातु के उपयोग हुई वो हरे कांसा। इसलिए कांसा के अधिक से अधिक उपयोग के कारण इस समय ला बोलेगी कांस्य योगिन सभ्यता। ठीक, और एमे नाम हम दे सकथन शांति प्रिय, शांति प्रिय सभ्यता, ये बोलेगी। ये नाम काबर बोले जाते, इस समय में किसी भी प्रकार के हथियार के प्राप्ति नहीं हो है। हथियार के प्राप्ति नहीं हो है मतलब कोई भी युद्ध वाला बात नहीं है, इसलिए शांति प्रिय सभ्यता बोले जाते हैं। ठीक, ओकर बाद अंतिम में आप बोलो हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। अब ये काबर बोलेगी, प्रारंभ में जो जगह खोजेगी वो हड़प्पा ही हरे, इसलिए प्रारंभ में खोजे गए स्थान के आधार पे हड़प्पा सभ्यता बोलेगी, और यही हा अधिक प्रमाणित है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए हमारा टाइटल है हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो हम बोल दें नामकरण किस प्रकार से एला अन्य नाम के रूप में जाने जाते हैं। अब बात ला आगे बढ़ाता हूँ, उद्भव कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के लिए आदमी मन के काय काय मत है, काय काय उनकर सोच विचार है, वो मैं अब चर्चा करथन। उद्भव के लिए का मत है, कौन आदमी का चीज बोला थे। उद्भव का चीज के उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव। एकर संबंध में अब विचार, जैसे कि पहला मत का बोलते मेसोपोटामिया, अभी हम नाम देखे हैं सभ्यता के नाम, मेसोपोटामिया। आदि मन अब ये का बोलना चाहते कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति हुई, ऐसे बोलना चाहते हैं। एला ध्यान से आप समझना है। देखो हम एक ठन चीज पढ़े हैं कि एक जगह वो तीनों चीज मैं दर्शा रहे हूँ, और मैं ये बोले रहे हूँ कि मेसोपोटामिया में ईंटा के उपयोग हुई वो कच्चा ईंटा है, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटा के प्रयोग हुई वो पक्का ईंटा है। तो अगर हम ये माना था कि यहाँ से हड़प्पा के उत्पत्ति हुई, तो एक अरब कच्चा ईंटा के प्रयोग होते हैं और एक अरब पक्का ईंटा के प्रयोग होते हैं। ये चीज है, ये बात ला साबित करते कि ये मन ज़्यादा डेवलप्ड है तभी तो पक्का ईंटा के प्रयोग करते हैं, ये मन डेवलप्ड कम है तभी तो कच्चा ईंटा के प्रयोग करते हैं। तो जे खुद कम डेवलप्ड है वो दूसरा कैसे विकसित करी, इसलिए ये मत प्रमाणित नहीं है। और ये मतलब कौन दे सकते, अंग्रेज मन देवा थे। ये मतलब अंग्रेज मन काबर, वो मन तो बिल्कुल भारत विरोधी ही है, कभी भी ये नहीं चाहे कि भारत पहली से जानकार है, ऐसे बिल्कुल ओमन बोलना उचित नहीं समझे। ओमन बिल्कुल यही बोल ही कि दूसरा जगह से ज्ञान मिले है भारत ला, ऐसे बोल ही। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति हो है, ऐसे कौन बोला थे, अंग्रेज मन बोला थे। और एक अगर आप नाम लूँ तो वो अध्यक्ष के नाम ला आप समझ चुके हो, सुन चुके हो, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष
मार्शल महोदय हा ये चीज़ बोला थे कि मेसोपोटामिया से उत्पत्ति हो है हड़प्पा के करके। ये बिल्कुल नकारना है, ये बात ला कोई गहराई नहीं है, ये बात में बिल्कुल असत्य है। काबर हड़प्पा सभ्यता पहली से डेवलप्ड है, पक्का ईंटा के प्रयोग करत है। बात ला आगे बढ़ाया जाए। दूसरा मत और का चीज है, कोई कोई व्यक्तित्व बोला थे कि आर्य मन के देन हरे हड़प्पा सभ्यता है। आर्य ये नाम आप सुने हो, आगे और देखना है। आर्य मल्ला जनक माने जाते वैदिक सभ्यता के, आर्य मल्ला जनक माने जाते वैदिक सभ्यता के, अर्थात यही मन हा उत्पत्ति करीस वैदिक सभ्यता ला। ठीक, ध्यान से सुनना है ला। हमला ये पता है कि आर्य मन हा वैदिक सभ्यता के जनक हरे, मतलब ये सभ्यता ला उत्पन्न करी से ये मन है आर्य मन है। और हमला यह भी पता है कि वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता हरे, गांव के सभ्यता हरे, रहन सहन है गांव जैसे हरे। हमला ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता है शहर के सभ्यता हरे, शहरी सभ्यता हरे या नगरी सभ्यता हरे। तो अगर हम ये बोलबो कि हड़प्पा सभ्यता ला आर्य मन हा उत्पन्न करीस या इकरे देन हरे, तो एक भी गलत होते। कैसे गलत होते? आर्य मन हा वैदिक सभ्यता ला उत्पन्न करीस, विकसित करीस, और ये हा ग्रामीण सभ्यता हरे। कुछ देर पहले हम ऐसे बोले हन कि हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आहे, वैदिक सभ्यता के जनक कन्फर्म हरे आर्य मन हा। और ये बात भी कन्फर्म है कि वैदिक सभ्यता हा गांव के सभ्यता हरे, ग्रामीण सभ्यता हरे। हड़प्पा सभ्यता है ये कन्फर्म है कि ये है शहर के सभ्यता हरे। तो अगर हम ये बोलबो कि आर्य मन ही जनक हरे हड़प्पा सभ्यता के, तो एक गलत कैसे होते? अगर आर्य मन हा एकर जनक हरे तो एक बार शहरी जिंदगी ला जी चुके हैं, तो ओकर बाद का गांव की जिंदगी जी ही ये असंभव है। इसलिए ये बिल्कुल सत्यता नहीं है कि आर्य मन हा जनक हरे हड़प्पा सभ्यता के, ये में सच्चाई नहीं है, ज़्यादा प्रमाणित नहीं है ये बात है। ठीक, अब तीसरा मत का बोलते हड़प्पा सभ्यता के उदय कैसे हुई? तीसरा मत का बोलते द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति। ध्यान से ये बात ला आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझना है। द्रविड़ प्रजाति मन के देन हरे हड़प्पा सभ्यता है, ये एक ठन मत होते कर। अब द्रविड़ हरे कौन? द्रविड़ हरे कौन? सबसे पहली बात ये बोल दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समय में अधिक से अधिक जो नागरिक मन रही से वो मन हा द्रविड़ प्रजाति के ही रही से। गुरुजी ये द्रविड़ प्रजाति हरे कौन? आदिवासी, आदिवासी। तो एक मत का होत है आदिवासी संप्रदाय, वही मन हा उत्पन्न करीस या इकरे देन हरे हड़प्पा सभ्यता है, ऐसे एक बातचीत होत है। ठीक, और यही वाक्य ज़्यादा प्रमाणित है, यही वाक्य ज़्यादा प्रमाणित है। मैं बात ला पुनः बोलता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में अधिक से अधिक जो नागरिक रही से वो किस प्रजाति के रही से? द्रविड़ प्रजाति के रही से। द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत कौन आदमी मना थे? आदिवासी मना थे। अब बात ला आप ऐसे रिलेट करो। आदिवासी जो शब्द बोलथन, नाम में आदि है, जिसे आदि और अंत ऐसे बोलथन ना, तो अंत नहीं प्रारंभ, वही हरे आदि। तो एकदम प्रारंभ समय में कौन आदमी रही से वही मतलब बोले जाते आदिवासी। अब आदिवासी ला ही बोले जाते मूल निवासी। तो भारत के प्रारंभ में जो सभ्यता है वो हड़प्पा हरे, और भारत के प्रारंभ में जो आदमी मन है वो आदिवासी हरे। तो एक बिल्कुल निश्चित है प्रारंभ के आदमी हाँ प्रारंभ के सभ्यता ला तैयार करे है,
इस प्रकार कोई संदेह नहीं है हमें कि द्रविड़ प्रजाति के मन अर्थात आदिवासी समुदाय मन के ही देन हरे हड़प्पा सभ्यता है। एक फिर गौरव के बात यह हरे कि जो आदिवासी शब्द बोलथन ओला ओला बहुत गर्व से बोलना चाहिए कि आदिवासी है, प्रारंभ के वासी आदिवासी। ठीक, ये गौरव के विषय हरे। ये मन है संस्कृति रक्षक हरे, मन है आदिवासी कावर प्रारंभ के आदमी हरे, प्रारंभ के सभ्यता तैयार कर दी से मन है। ठीक, जब ये सभ्यता पूरा पढ़बो तो हमला और बहुत मजा आई कि अरे भाई इस प्रकार से सभ्यता रही से, ऐसे रहन सहन रही से। ठीक, तो यहाँ से हमला ये समझ में आई कि उद्भव के लिए जो अलग अलग मत है वो में ज़्यादा प्रमाणित कौन सा मत हरे कि द्रविड़ प्रजाति के देन हरे हड़प्पा सभ्यता है। बात ला आगे बढ़ाते में है, हम अभी तक पढ़ चुके हैं नामकरण ला, अगर आगे देखे हैं उद्भव, अब देखथन विस्तार कि कहाँ कहाँ विस्तार रही से कर हड़प्पा सभ्यता के। दिशा के बात हमला करें लागी काबर हम विस्तार में अब प्रवेश करबो। ठीक, ये उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर तक ये विस्तारित रही से, जम्मू कश्मीर तक विस्तारित रही से, और जम्मू कश्मीर के एक ठन जगह मांडा क्षेत्र तक विस्तारित रही से। किस नदी के तट तक बात करबो तो चिनाब नदी के तट तक विस्तारित रही से हड़प्पा सभ्यता है ऊपर इलाका में, उत्तरी क्षेत्र में। अगर नीचे के बात करबो दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में द से दैमाबाद। आप ला ये में कोई दिक्कत नहीं है, भारत के ऊपरी हिस्सा में जम्मू कश्मीर है, इसलिए ऊपर में J&K जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र और यहाँ के प्रमुख नदी चिनाब नदी तक विस्तारित रही से। नीचे में दैमाबाद तक विस्तारित रही से, दैमाबाद आथे महाराष्ट्र में आथे। किस नदी के तट पर दैमाबाद अवस्थित है तो आप ये बोलू प्रवरा नदी तट पर ये स्थल है। प्रवरा नदी हा सहायक नदी हरे, प्रवरा नदी हा सहायक नदी हरे। ये काकर सहायक हरे? गोदावरी नदी के सहायक हरे। मैं रिपीट करता हूँ बात ला, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार ला हमन पढ़ा था, टाइटल हमारा विस्तार हरे। कहाँ कहाँ पर विस्तारित रही से हड़प्पा सभ्यता है तो ऊपर में जम्मू कश्मीर तक, नीचे में महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, दैमाबाद कते नदी के क्षेत्र में, प्रवरा नदी के क्षेत्र में, और प्रवरा नदी हा सहायक नदी हरे। काकर सहायक नदी हरे? गोदावरी नदी के सहायक हरे। ओकर बाद बात करबो कि पूरब दिशा में कहाँ तक विस्तारित रही से हड़प्पा सभ्यता है तो हम बोलबो उत्तर प्रदेश तक विस्तारित रही से, यूपी तक, यूपी के मेरठ जिला तक विस्तारित रही से। ठीक, इनमें और जगह के अगर हम बात करबो तो आलमगीरपुर तक विस्तारित रही से। अगर नदी के हम बात करबो तो पूरब दिशा में हिंडन नदी तक विस्तारित रही से हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, ये हरे ऊपर के इलाका, ये हरे पूरब दिशा के, ये हरे दक्षिण दिशा के। अगर बात करबो पश्चिम दिशा में कहाँ तक विस्तारित रही से तो एक जगह के नाम हरे सुत कांगे डोर, यहाँ तक विस्तारित रही से। ये कहाँ अवस्थित है तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये अवस्थित है। कते नदी के तट पर अवस्थित है ये जगह है तो दास्क नदी तट पर अवस्थित है। ये हरे विस्तार, ये हरे विस्तार, ये पूरा इलाका में विस्तारित रही से
हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, ओके। बात ला मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप एक समय ला देखे हो 1921, ये है अंग्रेज मन के समय हरे, आज़ादी हमला नहीं मिले है। तो अंग्रेज मन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग गठन हो चुके हैं, अध्यक्ष अंग्रेज आदमी बन चुके हैं, मार्शल है। और उस समय हमला नाम भी मिल चुके हैं ये सभ्यता के। कभी बोलेगी सिंधु सभ्यता प्रारंभ में, ओकर बाद अंत में निष्कर्ष के रूप में बोल दिएगी हड़प्पा सभ्यता। इहिला अंग्रेजी में का बोले जाते हैं, इंडस, INDUS, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजी में बोले जाते यही चीज ला। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर लिखा है इंडस, ये अंग्रेजी में बोले जाते, मतलब कौन बोल ही अंग्रेज मन बोला थे ला, बात खत्म। अब अंग्रेज मन ला अंग्रेजी में बोलना ज्यादा पसंद है जी, तो अब वो मन ला भारत बोले में दिक्कत होए, भारत ऐसे से बोले दिक्कत होए मन ला, इसलिए यही से ओमन एक शब्द दे दिस, इंडस से ओमन एक शब्द बना दिस, वो हरे इंडिया। और ओमन बोल दिस भारत ला इंडिया। ये इंडिया शब्द अंग्रेज के देन हरे। और कहाँ से एकर उत्पत्ति हुई से, इंडस से। इंडस से ओमन इंडिया बना दिस और बोल दिस अब भारत ला इंडिया बोले जाही करके। तो अंग्रेज मन के देन हरे ये इंडिया शब्द है। ठीक, ओकर बाद बात करथन, जैसे हमन भारत ला माता के रूप में देखथन, भारत ला माता के रूप में हमन देखथन और ये बोलथन भारत माता, ऐसे बोलथन। ये शब्द कैसे ऐस, ये शब्द कैसे ऐस? अभी हमन जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा थन ना, एला आगे और हम डिस्कस करबो। ओमें एक ठन शब्द है कि हड़प्पा सभ्यता के जो दिनचर्या रही से, आदि मन के जो दिनचर्या रही से, उस समय में मातृशक्ति के प्रधानता रही से, मातृसत्तात्मक वो समय रही से। चूँकि माता के प्रधानता रही से, माता के प्रधानता रही से, प्रमुखता रही से, इसलिए अब ये वाक्य ऐसे आते, हमार भारत के प्राचीन जो सभ्यता हरे वो है माता प्रधान हरे, इसलिए भारत ला भारत माता बोले जाते। ये वहीं से स्पष्ट होते। ठीक, इस प्रकार बात ला आगे बढ़ाऊँ मैं हाँ अगला वीडियो में। ये वीडियो अब लंबा हो जाए और आगे खींचूँ तो आगे के जो एक थ्योरी है वो अगला वीडियो में आप मन ला मिल पाही। ठीक, तब तक के लिए सब झन ला जय हिंद।